वेलकम गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही दमदार इतिहास के क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनके पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। तो हम वो लेके आए हैं आपके लिए 75 क्वेश्चन लेके आए हैं, इतने जो महत्वपूर्ण हैं, जो हिस्ट्री में जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो तो देखते हैं, आगे चलते स्टार्ट करते हैं। दी बैटल ऑफ वांडीवास 1970 was fought between whom? ये किसके बीच लड़ा गया था? इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में। Who granted the permission to establish the French factory at Masulipatam? Answer is अब्दुल्ला कुतुब शाह। किसने परमिशन दी थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह। The trade monopoly of East India Company was ended by which act? तो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से एक्ट के द्वारा खत्म हुई थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 वाले एक्ट से खत्म हुई थी। सर थॉमस रॉय विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्पायर? कौन से मुगल एम्पायर के कोर्ट में सर थॉमस ने विजिट किया था? वो थे जहांगीर। इन विच ईयर हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? हड़प्पा सिविलाइजेशन कब डिस्कवर हुआ था? 1921 में खोज हुई थी इसकी। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पा टाइम्स हैज बीन अनअर्थ एट धोलावीरा। कहां पर हुआ था? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पा टाइम्स हैज बीन अनअर्थ एट धोलावीरा। Which animal was not represented on the seals and terracotta art of the Indus Valley Civilization? कौन सा जानवर नहीं रिप्रेजेंटेड है कौन से सील और टेराकोटा आर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन में? वो है आंसर आपका काव। Which governor general is associated with doctrine of lapse? फिर से आप क्वेश्चन देखिए, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स? आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स से। नेक्स्ट इज विच प्लेस वाज द कैपिटल सिटी ऑफ टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? वो थी आपकी श्रीरंगापट्टनम। आंसर इज श्रीरंगापट्टनम। पतंजलि इज नोन फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच बुक? पतंजलि ने कौन सी बुक्स लिखी है? योगा। योगा से संबंधित कौन है? पतंजलि। विच वेद कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल? कौन से वेद में मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स हैं? वो है आपका अर्थवेद है, यानी अर्थावा वेदा। इसमें मैजिकल चार्म्स और स्पेल के बारे में बात की गई है। In ancient India, the earliest capital of Magad kingdom was at? In ancient India, the earliest capital of Magad kingdom was at? कहाँ पर थी? राजगीर। A Buddhist council during the reign of Ashoka was held at? बुद्धिस्ट की जो काउंसलिंग अशोक के टाइम पर कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? वो था पाटलिपुत्रा। Where did Lord Buddha breathe his last? तो बुद्धा की जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी? कुशीनगर। Who founded the independent सुल्तानेट ऑफ बंगाल? इंडिपेंडेंट सुल्तानेट ऑफ बंगाल कौन थे? मुर्शिद कुली खान। आंसर होगा आपका मुर्शिद कुली खान। Who is also known as निघंथा नटोपुत्रा? Who is also known as निघंथा नटोपुत्रा? आंसर है आपका वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर को क्या कहा जाता है? निघंथा नटोपुत्रा। चाइनीज ट्रेवलर हुइन तशांग स्टूडिड एट विच यूनिवर्सिटी? चाइनीज जो ट्रेवलर थे हुइन तशांग कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी? वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। अंडर विच सिस्टम ऑफ असेसमेंट द ब्रिटिशर कलेक्ट
रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। अंडर विच सिस्टम ऑफ असेसमेंट द ब्रिटिशर कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। वो था आपका कौन सा असेसमेंट था? रियोट बारी असेसमेंट के थ्रू ब्रिटिशर आपका रेवेन्यू डायरेक्टली कलेक्ट करते थे फार्मर से। हु स्टार्ट द पब्लिक वर्क इन इंडिया इन 1848। पब्लिक वर्क इंडिया में 1848 में किसने शुरू किया था? वो आपका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था पब्लिक वर्क इन इंडिया 1848 में। हु गेव द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन इन हिज बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आंसर है दादा भाई नौरोजी। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। हु गेव द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन इन हिज बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने ये थ्योरी दी थी। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर ऑफ विच ग्रीक किंग। मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था? ग्रीक किंग्स जो थे उसका था सेलुकस निकेटर। The division of Mauryan society in 7 classes is particularly mentioned in which book? कौन सी बुक में 7 क्लासेस के बारे में बात की गई है मौर्यन सोसाइटी के? वो है इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मौर्यन रूलर टू कंकर डेक्कन। हु वाज द फर्स्ट मौर्यन रूलर टू कंकर डेक्कन। आपका आंसर है बिंदुसारा। हु वाज द फर्स्ट टू डिक्रिप्ट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोका। वो थे जेम्स प्रिंससेप। किसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोका सबसे पहले किसने समझा था? जेम्स प्रिंससेप। चाराका वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ विच किंग। चाराका किसके कोर्ट का फिजिशियन था? वो था आपके कनिष्क के दरबार में चाराका फिजिशियन थे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज। कौन थे फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड यूनियन कांग्रेस? कौन थे? लाला लाजपत राय। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज लाला लाजपत राय। द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड कैनिंग। विच चाइनीज जनरल डिफीट कनिष्क। कौन से चाइनीज जनरल ने कनिष्क को हराया था? वो थे पेन चाओ। हु वाज द फाउंडर ऑफ पातिनी कल्ट रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ कनानागी। आपका आंसर होगा सेनगा तबान। The silver coin of Gupta period were known as रुपया का। तो सिल्वर कॉइन गुप्ता टाइम में क्या बोला जाता था उसको? रुपया का। The second session of Indian National Congress was presided by किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? सेकंड सेशन हुआ था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे बदार उद्दीन त्याबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। वो थे आपके दादा भाई नौरोजी ही फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर बने थे, दादा भाई नौरोजी। विच पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। कौन से गुप्ता पीरियड को ही इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का जमाना कहा जाता था? यहाँ से ही इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी, गुप्ता पीरियड से। विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर
लीडर डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो दिसंबर 1916 में हुआ था वो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कौन से उसके थे लीडर? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। दी प्रयाग या प्रासती इलाहाबाद पिलर इंक्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच रूलर? दी प्रयाग प्रासती इलाहाबाद पिलर में जो इंक्रिप्शन है वो किस रूलर से संबंधित है? वो है समुद्रगुप्त से। दी रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वेयर बिल्ट अंडर दी पैट्रोनेज ऑफ किंग। महाबलीपुरम का जो रॉक कट टेम्पल है वो किनके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था पांड्या के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वेयर हेल्डेड बाय हर्षवर्धन। वो कौन कौन से जो दो रिलीजन कॉन्फ्रेंस थे जो हर्षवर्धन ने ऑर्गेनाइज कराए थे और कहां पर कराए थे? वो है कन्नौज एंड प्रयाग में। दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग परटेन टू रिलीजन। अजंता पेंटिंग जो किससे संबंधित है? बुद्धिज्म से। इन विच मूवमेंट डिड गांधी जी मेड द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक। गांधी जी ने पहली जो हंगर स्ट्राइक किस मूवमेंट में की थी? अहमदाबाद मूवमेंट में की थी। फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? 1940 विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में कहां से स्टार्ट किया था? पवनार, एक जो महाराष्ट्र में है, पवनार इन महाराष्ट्र। यूज ऑफ व्हाइट मार्बल, लॉन्ग लेग्स एंड सिलेंडर फ्रेम्स बेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच एंशिएंट आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए। यूज ऑफ व्हाइट मार्बल, लॉन्ग लेग्स एंड सिलेंडर फ्रेम्स वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच एंशिएंट आर्ट ऑफ इंडिया। आंसर होगा आपका अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। फर्स्ट मेजर इंसेप्शन इन क्लासिकल संस्कृत इज दैट ऑफ रुद्रमन। फर्स्ट मेजर इंसेप्शन इन क्लासिकल संस्कृत इज दैट ऑफ रुद्रमन। इसका आंसर है आपका रुद्रमन। हु अटेंड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट एट ब्रसेल्स इन 1927 ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जवाहरलाल नेहरू। Who was the last British Viceroy of India? Lord Mountbatten. Lord Mountbatten last Viceroy of India थे। Who was the President of Indian National Congress when Mountbatten Plan was accepted? Mountbatten प्लान जब एक्सेप्ट किया गया था वहां पर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हेड थे प्रेसिडेंट वो थे जेबी कृपलानी। The final arrangement for India independence was worked out by which plan? जो हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस का फाइनल वर्कआउट प्लान जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? विच प्लान से? कैबिनेट मिशन प्लान से बनाया गया था 1946 में। हु कंस्ट्रक्ट दी जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी? जगन्नाथ टेम्पल पुरी में किसने बनाया था? अनंत बर्मन ने बनाया था। Who advocated on behalf of Indian National Army in 1946 in the Red Fort Trails? आपका आंसर होगा भोला भाई देसाई। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। Who advocated on behalf of Indian National Army in 1946 in the Red Fort Trails? भोला भाई देसाई। Al-Biruni visit in India with which Muslim invader? अल-बेरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। For which movement did गांधी जी give स्लोगन डू और डाई? करो या मरो वाला जो स्लोगन है गांधी जी ने कौन से मूवमेंट में दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था। द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वेयर ऑफ विच ट्राइब? खिलजी सुल्तान किस ट्राइब के थे? वो तुर्क्स थे, तुर्क्स। Who was the Governor General of India during the launch of Civil Disobedience Movement? जो गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे जब हमारा सिविल
डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, उस टाइम पर कौन थे हमारे गवर्नर जनरल इंडिया के? लॉर्ड इरविन। कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय विच सुल्तान? कुतुब मीनार कौन से सुल्तान ने कंप्लीट कराया था? इल्तुतमिश ने। हु प्रेसाइड ओवर द ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस खिलाफत कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली 1919? तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1919 में दिल्ली में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? M.K. गांधी। इन दी सुल्तानेट पीरियड में दी हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज चौधरी, उनको चौधरी बोला जाता था। सुल्तानेट पीरियड में हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू के लिए जो था वो चौधरी बोला जाता। विच कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नर टू इन्वेस्टिगेट इन जलियांवाला बाग मैसेकर? तो जलियांवाला बाग जो हुआ था, इसको मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमीशन का। नेक्स्ट है द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ? जौनपुर सिटी किसकी याद में बनाया गया था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। द कांग्रेस इन Travancore launched a civil disobedience movement against which Diwan of Travancore state? वो थे C.P. Ramaswamy. Who was the chairman of Joint Parliament Committee 1935 that led to the forming of the Act of 1935? जो 1935 में पार्लियामेंट में जॉइंट कमेटी हुई थी, उसके चेयरमैन कौन थे? उस चेयरमैन थे लॉर्ड लिनलिथगो। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोटिएटेड विथ बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवेल? आपका आंसर है अब्दुल कलाम आजाद, जिन्होंने नेगोटिएट किया था दोनों क्रिप्स मिशन को एंड लॉर्ड वेवेल्स को। हु कंस्ट्रक्ट दी मोन्यूमेंटल राया गोपुराम्स इन फ्रंट ऑफ टेम्पल एट हम्पी एंड तिरुपति? वो थे कृष्ण देव राय। ए फॉरगॉटेन एम्पायर राइटन बाय द हिस्टोरियन रॉबर्ट शेवेल रेफर टू विच एम्पायर? विजयनगर एम्पायर। ए फॉरगॉटेन एम्पायर किसके लिए लिखा गया था? विजयनगर एम्पायर के लिए। तुलसीदास कंपोज हिज रामचरितमानस इन द रीजन ऑफ? रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी थी, किसके टाइम पर लिखी थी? अकबर के टाइम पर। विच मराठा पेशवा फॉलोड द आइडिया ऑफ हिंदू पादापशाही? कौन से जो मराठा पेशवा थे जिन्होंने हिंदू पादापशाही का आइडिया फॉलो किया था? वो थे बाजीराव वन। द लक्ष्मण इरा वाज स्टार्टेड इन AD 1119 बाई विच डायनेस्टी? सेनास डायनेस्टी के द्वारा हुआ था। कौन सा लक्ष्मण इरा कब स्टार्ट हुआ था? 1119 AD 1119 में। कौन सी डायनेस्टी के थे वो? सेनास डायनेस्टी के टाइम पर। महाबलीपुरम वाज स्टेबलाइज्ड बाय किसके द्वारा बनाया गया था? पलावास के द्वारा। दी बल्कान प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम बाय? बल्कान प्लान फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम बाय लॉर्ड माउंटबेटन। हु ऑर्गेनाइज्ड दी चिटागोंग आर्मोरी रेड? सूर्य सेन ने ऑर्गेनाइज किया था। क्या? चिटागोंग आर्मोरी रेड, सूर्य सेन। द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, उसके लीडर थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, उसके आपके लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन द दिल्ली सुल्तानेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड परगाना वाज हेडेड बाय? परगाना किसके द्वारा हेडेड हुई थी? अमील दिल्ली सुल्तान के टाइम पर। विच मुस्लिम रूलर वाज हेल्ड एज द जगत गुरु बाय हिज सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीव इन सेकुलरिज्म?
कौन सा मुस्लिम शासक था जिसको जगत गुरु बोला जाता था? वो थे इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह। Where is the Vijaya Vithala temple? Where is the Vijaya Vithala temple having it 56 carved pillar emitting musical notes located? कहाँ पर है विजय विथाला टेम्पल? हम्पी में। Who was the founder of Sufi order in India? फाउंडर ऑफ सूफी इंडिया के ख्वाजा मुहीन उद दीन चिश्ती। तो आपको वो क्वेश्चन कैसे लगे? ये जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। टेक केयर।